गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं वॉइस पढ़ाऊँगा इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस से आदेश या आज्ञा का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य से यह मालूम हो कि किसी को आज्ञा या आदेश दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो ऐसे ही सेंटेंस का मैं एक्टिव टू पैसिव आज के क्लास में आप लोगों को बनाने का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। वॉइस इंग्लिश ग्रामर पार्ट 6। ठीक है, तो देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्म कैसा होता है। वॉइस चेंज ऑफ द imperative sentence expressing order or command। ठीक है, वॉइस चेंज ऑफ द इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड। यानी अंग्रेजी में कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे आज्ञा या आदेश का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस को ही हम बोलते हैं अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आप कुछ देखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट कैसे होती है। ठीक है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे डू दिस वर्क या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर या स्विच ऑन द रेडियो या डोंट प्लक द फ्लावर्स। ये सब जो हैं इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। या ये देखिए, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये जितने भी आपके सामने जो एग्जाम्पल बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब का सब इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। सर्वप्रथम आपको ये जानना आवश्यक है कि एक्चुअली इम्परेटिव सेंटेंस की जो बनावट होती है उसमें सबसे प्रथम
वर्ब होता है। जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, देखिए डू आपका वर्ब है, ब्रिंग आपका वर्ब है, स्विच भी आपका वर्ब है, डोंट या प्लक आपका वर्ब है, इन्फॉर्म भी आपका वर्ब है। तो इम्परेट इससे आपको समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी में जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एक्टिव वर्ब से ही शुरू होते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जिससे ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस हमेशा एक्टिव वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, डू आपका इसको बोलेंगे एक्टिव वर्ब, ब्रिंग एक्टिव वर्ब है, स्विच एक्टिव वर्ब है, प्लक एक्टिव वर्ब है और इन्फॉर्म भी आपका एक्टिव वर्ब है। तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जितने भी अंग्रेजी के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वे सभी आपको एक्टिव वर्ब से शुरू होते हैं और उनसे आज्ञा या आदेश का बोध होता है। अब इसका हमको पैसिव करने के लिए बताना है आपको। तो आप जानना ये चाहिए कि ये तो सब के सब एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इनका पैसिव कैसे होगा? तो देखिए, पैसिव जब भी करेंगे तो देखिए इनका पैसिव फॉर्म क्या होता है, इस पर थोड़ा नज़र रखिए। देखिए इनका जो पैसिव फॉर्म, ध्यान रखिए, ये जो इम्परेटिव सेंटेंस पैसिव फॉर्म। अब जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव फॉर्म क्या होता है? ठीक है, देख रहे हैं ना। अब देखिए, सर्वप्रथम आप ऐसे सेंटेंस का पैसिव जब आप पैसिव करेंगे तो सर्वप्रथम आप लेट लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे, उसमें खोजेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, इसके बाद में आप बी लगाएंगे और इसके बाद में V3 होगा। ठीक है, लेट, ऑब्जेक्ट, बी और V3। ठीक है, इसमें बाई एजेंट, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है, इसमें बाई एजेंट करके कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो लेट, ऑब्जेक्ट, बी, V3, बस। इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी पैसिव करेंगे तो आपका शुरू में लेट होगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद बी होगा, इसके बाद V3 होगा। अब देखिए फर्स्ट में देखिए आपको ये जो डू दिस वर्क, ये जो दिस वर्क है यही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये डू आपका एक्टिव वर्ब है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस दिस वर्क, पहले हम इसका जब पैसिव करेंगे तो देखिए पैसिव 1, तो सर्वप्रथम आप लेट लगाइए। अब यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको ऑब्जेक्ट आपका है दिस वर्क। ठीक है, तो लेट के बाद में हो जाएगा लेट दिस वर्क। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट यहाँ, तो लेट दिस वर्क हो गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाना आपको है ना। अब बी के बाद में V3, तो आप इस सेंटेंस में खोजिए आपका वर्ब कहाँ है, ये डू है। ठीक है ना, तो डू का V3 क्या हो जाएगा, डन। तो लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेंटेंस क्या है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इधर एक ग्लास ऑफ वाटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये ब्रिंग जो है आपका एक्टिव वर्ब है। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव करेंगे तो पहले लेट रखेंगे और इसके बाद में
ये जो एक ग्लास ऑफ वाटर जो ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी ए ग्लास ऑफ लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसके बाद में आप बी लगाएंगे, ठीक है, और V3 यानी ये जो ब्रिंग है उसका थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तीसरा का सेंटेंस 3 जो है उसका भी ठीक इसी पैटर्न पर बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका है स्विच ऑन द रेडियो, ठीक है। तो पैसिव 3 तो पहले आपका लेट लगाएंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे द रेडियो, तो लेट द रेडियो, ठीक है। इसके बाद में अब बी लगाएंगे, रेडियो बी। अच्छा, और ये जो है आपका स्विच जो है आपका एक्टिव वर्ब है, यानी लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन, ठीक है, हुआ। अब इसके बाद में पैसिव 4 क्या है, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, लेट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आपका द फ्लावर है, लेट द फ्लावर्स, इसके बाद में बी लगाएंगे, लेट द फ्लावर्स बी। अब यहाँ पर डोंट है यानी नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, लेट द फ्लावर्स बी नॉट क्या, और ये आपका प्लक जो है इसका V3 हो जाएगा यानी प्लक्ड। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का यही पैटर्न है, ठीक है। फर्स्ट में लेट लगाएंगे, इसके बाद में जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, इसके बाद में बी लगाएंगे, इसके बाद में V3 लगाएंगे। अच्छा, अब पांचवा क्या है, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। तो हम लेट से शुरू करेंगे, क्या करेंगे, लेट द पुलिस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, लेट द पुलिस बी, लेट द पुलिस बी, ये आपका इन्फॉर्म जो है आपका एक्टिव वर्ब है, तो क्या हो जाएगा इसका V3 इन्फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, और ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। यही पैटर्न है पैसिव बनाने का इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का और दो चार ठो एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्रेक द स्टिक, ब्रेक द स्टिक, स्टिक माने क्या होता है, छड़ी, यानी छड़ी को तोड़ो। इससे क्या मालूम होता है, कहा जा रहा है आपको छड़ी को तोड़ो, ये क्या है, या माने यह आपको माने आज्ञा दी जाती है या आपको आदेश दिया जाता है कि छड़ी को तोड़ो। तो क्या करेंगे, जब इसका हम पैसिव करेंगे तो सर्वप्रथम आप लेट लेंगे,
लेट के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है द स्टिक लेंगे, लेट द स्टिक। इसके बाद में बी लगाएंगे, बी, और ये ब्रेक जो है एक्टिव वर्ब, इसका V3 कर देंगे यानी ब्रोकन। तो लेट द स्टिक बी ब्रोकन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। ये राइट आपका एक्टिव वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव पैटर्न होगा तो लेट से शुरू करेंगे, लेट ए लेटर, बी लगाएंगे, और ए राइट का V3 यानी रिटर्न, लेट ए लेटर बी रिटर्न। यही है इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का पैटर्न। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए, डोंट ड्रिंक, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर। ये डर्टी वाटर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ड्रिंक आपका एक्टिव वर्ब है। ठीक है। डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदा पानी मत पियो। तो अब इसका जब पैसिव करेंगे तो क्या होगा, लेट द डर्टी वाटर, लेट द ऑब्जेक्ट डर्टी वाटर, नॉट लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या होगा, लेट द डर्टी वाटर नॉट बी, क्या, ये ड्रिंक का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो क्या हुआ, लेट द डर्टी वाटर नॉट बी ड्रंक। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का पैटर्न। ठीक है। दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होते हैं तो किसी एक्टिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और जब उनका हम पैसिव बनाते हैं तो शुरू में लेट लगाते हैं। लेट के बाद में जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है फर्स्ट में लेंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे, और उसके बाद में V3 यानी वर्ब का जो फर्स्ट में तो वर्ब रहता ही है एक्टिव वर्ब, उसका आप V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप आप दे देंगे। ठीक है। ये है। और एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं। डोंट टीच द डॉग, मतलब हुआ कुत्ते को मत छेड़ो। टीच माने छेड़ना। तो क्या करेंगे, पैसिव जब पैसिव करेंगे तो पहले लगाएंगे लेट, अब एक डॉग ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द डॉग। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, बी लगाएंगे, और ए टीच का V3 टीच्ड। तो क्या हो जाएगा, लेट द डॉग नॉट बी टीच्ड। ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव। ठीक है। अब मैं अगले क्लास में आप लोगों को इसी प्रकार का इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिससे माने कुछ ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जिससे आपको एडवाइस या सलाह मालूम होता है, उसका पैसिव बनाने का पैटर्न आप लोगों को समझाऊंगा इसी अगले क्लास में। तब तक के लिए
धन्यवाद।